So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Daddy Presents आज सार्थक गोयल। नए सीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, बहुत तगड़ा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबा लेना भाई, ताकि जैसी वीडियो आए आपको पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ वैसे ही अगर आप नीचे आके कमेंट करते हैं तो आपको कुछ ही पलों में आपको आपके सवालों के जवाब मिलने की संभावना बहुत हाई होती है। कमेंट सेक्शन में आपका भाई खुद बैठ के आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए आज के अपने पहले सवाल से हम लोग सीधा शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला सवाल है, भैया पहले मेरे दोस्त थे बट आफ्टर सम टाइम आई स्टॉप टेक्स्टिंग देम बट इवेंचुअली आई फेल्ट लेफ्ट आउट इन एवरी ग्रुप एंड इफ समबडी इंक्लूड मी then they don't respect me. So please tell me what to do. Love you a lot. I love you too bro. देखो भाई, सबसे पहले जिन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिन लोगों के मन में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं है, ऐसे लोगों के आसपास रहना ही क्यों है। चुपचाप अपने आप को घोस्ट मोड में डालो भाई साहब, चुपचाप आइसोलेट हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम जब एडवांस कर रहे होगे और लोग तुम्हें वहीं पे, और लोग खुद जब वहीं पे रुके रहेंगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस देख के ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन द सोसाइटी न्यूली मैरिड women are not working, chapati cloth bathing in a house, men are working housework and outside. Why these situations in society? Please tell me suggestion for this situation overcome. देखो भाई, सबका अपना अपना होता है भाई, किसी को घर संभालने वाली चाहिए तो किसी को घर चलाने वाली, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। इसी वजह से कोई काम करना चाहता है और कोई घर संभालना चाहता है। किसी आदमी की प्रेफरेंस होती है कि घर में कमा के लाए, या उस लड़की का खुद का एम्बिशन होता है। तो इस पे तो भाई देखो, मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं दूंगा, आप अपना अपना देख लो। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, जैसी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई can using condoms during sex also break my virginity? Of course yes bro, the moment you penetrate, the moment you are not a virgin, but who knows, just like I am a virgin, act like you are a virgin, that's it. Next question, हेलो सर, हमारे रिलेशनशिप जब झगड़े होते हैं तो मेरी जीएफ इंस्टा का आईडी पासवर्ड चेंज कर देती है, एंड ऐसा उसने पहले भी किया है, एंड बाद में बोलती है ऐसा नहीं होगा नाउ, व्हाट शुड आई डू? ब्रो आर यू फकिंग सीरियस? मेरे दोस्त, तुम्हारा नाम छुपा हुआ है लेकिन मैं तुम्हें बस पहले नाम से बुलाऊंगा, जो कि किंग है। अरे भाई तुम किंग हो यार, और तुम अपनी लड़की के पीछे लाइक लेजेंड ब्रो, तुम उसका इंस्टा आईडी पासवर्ड के लिए मरे जा रहे हो ब्रो। जाओ जिंदगी में जियो भाई साहब। अगर तुम इतना ज्यादा इन्वेस्टेड रहोगे, अगर लड़की के इंस्टा आईडी में तुम्हारी इनसिक्योरिटी है ब्रो, तुमने देखा है कि तुम खुद को कौन से लेवल पे स्टैंड करा रहे हो, कि तुम्हें लड़की इंस्टा आईडी दे रही है कि नहीं, इस चीज पे तुम्हारी वैल्यू है। कम ऑन ब्रो, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव सम डिग्निटी। जिसको जाना होता है ना वो ऐसे ही चला जाता है, जिसको रुकना होता है ना भाई, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो प्लीज इन सब फालतू बकचोदी में अपना समय बर्बाद मत करो। लड़की की इंस्टा आईडी पासवर्ड के लिए अगर तुम मर रहे हो ब्रो, तो लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट तो घंटा कभी नहीं करेगी। So that's it bro, come on. Next question, what if a girl disrespects you or slaps you? ब्रो देखो, मैं तो आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लड़कियों के थप्पड़ तो हमें जोर से तो लगते नहीं है। और देखो भाई, इस सवाल के दो पहलू होते हैं। नंबर वन, कुछ इस तरह के लड़के होते हैं भाई जो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं कि अरे उसने मारा है तो हम भी मारेंगे। बट मैं अपने भाइयों को बोलूंगा कि लड़कियों पे हाथ उठा के कोई फायदा नहीं है। द बेस्ट सिचुएशन इज टू वॉक आउट ऑफ दैट प्लेस। लड़की से कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने इमोशंस अपने आउटसाइड कर दिए तो उस लड़की को, हाँ भाई साहब, ये पता चल जाएगा कि उस लड़की के थप्पड़ में इतनी ताकत है कि वो चीज आपको अपने इमोशनली आपके सेंटर से हिला सकती है। ये पावर अगर आपने उसे दिखा दी तो इसका मतलब लड़की जीत गई। इसीलिए ऐसे मोमेंट्स में चुपचाप वहां से आपको चले जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट। एंड ट्रस्ट मी, आज की सोसाइटी इतनी ज्यादा अवेयर हो गई है इस एम्पावरमेंट के प्रोपेगेंडा को लेके कि भाई साहब आजकल लोग ना सब कुछ बराबर कर देते हैं। इसीलिए ऑलवेज वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन ब्रो, एंड नेवर रेज योर हैंड ऑन अ वुमन। और आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। द मोमेंट यू डू इट, यू डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ एज अ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट रिड ऑफ अगली गर्ल्स हु चेज मी? भाई साहब क्यों अपने पीछे लगा लेते हो तुम? अब चुपचाप मैसेजों को रिप्लाई करना बंद कर दो और ऐसी अफवाह फैला दो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, अपने आप पीछे हट जाएंगी। मत किया करो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो इस दुनिया में लव होता है क्या? क्योंकि मेरा आज तक किसी भी लड़की को देखकर लव फील नहीं हुआ सर, सिर्फ वही दिखता है। लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। देखो तुम्हें मेरे से लव होता है। देखो भाई, देखो 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 आज थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोगों ने डैडी मेरे ब्रांड को भाई साहब इतना ज्यादा प्यार दिया। मैं कभी भाई एक छोटा सा क्रिएटर
कभी सोच भी नहीं सकता है कि आप उसको इतना ज्यादा सपोर्ट करोगे। तो थोड़ा सा मेरा एक्साइटमेंट तो पीक पे रहेगा ही, साथ ही साथ आप सभी के प्यार ने मेरे को एक नया सेटअप गिफ्ट कर दिया। मैं क्या मांगू यार आप लोगों से। तो मेरे भाई का सवाल ये है कि प्यार लव वव नहीं भाई साहब, सुनो, ट्रस्ट मी, मैं आपको एक चीज बताऊं, लव एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है इन माय ओपिनियन। द रियल लव इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ जो आपकी माताजी आपको करती हैं और जो आपके पिताजी आपको करते हैं। अदरवाइज वो लव हमेशा ना बेनिफिट के वजह से होता है कि आपको सामने वाले से क्या बेनिफिट है ना, वो चीज आपको प्यार में कन्वर्ट कर देती है। तो ब्रो मैं आपको सिंपली बोलता हूं भाई साहब, अब मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। आई फील वेरी डिफिकल्ट टू फॉल इन लव। इनफैक्ट इट्स बीन वेरी लॉन्ग ईयर्स आई हैवंट बीन इन लव, बट आई लव यू ऑल सो मच। और मैं अपने पर्पस से इतना ज्यादा प्यार करता हूं। सो रिसेंटली आई हैव मेट अ गर्ल एंड जस्ट बिकॉज वो लड़की मेरे पर्पस से प्रॉपरली अलाइन करती है, आई हैव स्टार्टेड गिविंग हर अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। अरे भाई भी फंस गई गर्लफ्रेंड के चक्कर में। नहीं यार, गर्लफ्रेंड नहीं है ब्रो, शट अप, आई एम जस्ट टॉकिंग। मैं समझा रहा हूं उसको कि भाई साहब देखो, यू हैव टू फॉल इन लव विद योर पर्पस। और जो लड़की आपका पर्पस अकम्प्लिश करने में आपकी रोड, आपका जो रास्ता है उस पर अड़चन ना बने, उल्टा आपको उसकी तरफ बूस्ट दे, आपकी छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखे, एंड शी सीज यू एज अ वॉरियर हु इज गोइंग ऑन अ वॉर, ब्रो दैट इज वेयर यू फॉल इन लव विद द गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आई वॉज इन 3 साल का रिलेशनशिप, बट वो बहुत टॉक्सिक निकला तो मैंने उसे खत्म कर दिया। अब 5 महीने बाद लड़की मुझे कॉल करती है और अपने नए रिलेशनशिप के बारे में बता रही है। और उसने, लड़की ने मुझे कॉल पे ये भी बोला कि वो इस चीज को याद करती है कि किस तरह से पहले वो दोनों गुलू गुलू किया करते थे, और लड़की को वो चीज वापस एक्सपीरियंस करनी है क्योंकि हम लोग पहले थोड़ा सा वाइल्ड हुआ करते थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो मेरे साथ वापस आना चाहती है या बस फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहती है। लड़की बात तो आज भी ऐसे ही करती है जैसे हम कोई कपल है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए? बाय द वे मुझे भी याद आती है गुलू गुलू की। एनी एडवाइस सार्थक भाई? तो देखो भाई, मेरी एडवाइस तुमसे सिंपली ये है कि तुम अगर उस लड़की को आज भी जाके पेल दोगे ना ब्रो, तो यू नो तुम उसे वापस एक वैलिडेशन दे दोगे जो तुम्हें उसे नहीं देनी चाहिए। ये नंबर 1 चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होता है, अगर तुम्हारे माइंड में उसको लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ते हैं, मतलब अगर तुम इफ यू कैन जस्ट कीप इट टू द फिजिकल टच देन गो फॉर इट। लेकिन कल को मान लो वो लड़की का बॉयफ्रेंड भी है और तुम भी हो, और अगर उस लड़की को ऐसा, अगर तुम्हें ऐसा फील, इनसिक्योर फील होने लगा कि अभी इसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थी, अभी मेरे साथ है, ये इस तरह से अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हें ऑब्स्ट्रक्ट करके तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो प्लीज ऐसे कूड़े कबाड़े को बिल्कुल अवॉइड करो। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हु वुड जस्ट लाइक टू स्लीप विद यू। तो प्लीज गो आउट, रेज योर स्टैंडर्ड्स अ लिटिल बिट। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई बची कुची प्यास व्यास है तो भाई साहब बुझा लेना, लेकिन वो चीज तुम्हारे इमोशंस को अटैक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से प्यार वो होता है ना भाई साहब, जहां से ना कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स लव मी, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझसे प्यार करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से प्यार करता हूं। तो यहां पे ना बस ये है कि भाई मेरे दिल में क्या है, भाई बस तू आगे निकल जा, बस तू आगे बढ़ जा भाई, अपने इमोशनल माइंडसेट से बाहर आओ, दुनिया को जीतो, देश को भी तरक्की कराओ। मेरी माता सोचती है कि मेरे लड़के को आगे लेके जाए, मेरे पिताजी मुझे पुश करते हैं। दिस इज व्हाट लव इज अकॉर्डिंग टू मी। जो मेरा राजा, मेरा छोटा सा डॉगी मेरे साथ प्यार जताता है, बिकॉज इट्स जस्ट लव। तो मेरे हिसाब से ये होता है। बाकी रहा गर्ल गुरुल का लव, तो भाई साहब वहां पे ना काफी सारी चीजें बेनिफिट्स को लेके होती हैं, इसीलिए मैं उसको लव कभी भी नहीं बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया दोस्तों के सामने कैसे अल्फा लीडर इमेज को लोन वुल्फ कैसे बन जाए? प्लीज पिक अप माई क्वेश्चन। भाई साहब अगर तुम्हें अल्फा लीडर लॉन्डो के बीच में बनना है तो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूं कि पहले तो बिल्कुल गायब हो जाओ, क्योंकि गायब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी ना तुम्हारे दोस्तों के माइंड में तुम्हें लेके ना एक परसेप्शन है, एक इमेज क्रिएटेड है कि हाँ भाई ये तो चूतिया है। तब अब क्या होगा, जब आप थोड़े टाइम के लिए उनसे डिस्कनेक्ट होते हो, आप उन्हें घोस्ट कर देते हो, अंडरग्राउंड होते हो, अपने आप को लोन वुल्फ समझ के आप अपनी जिंदगी में काम करते हो, अपनी फिटनेस पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने करियर पे, आप जिस भी पाथ पे हो वहां पे आप काम करते हो, आप थोड़ा बहुत डेटिंग शेटिंग कर लेते हो। क्योंकि जब आपके पास लड़कियां होती है ना, मैंने देखा बहन के लौंडे जबरदस्ती ज्यादा इज्जत करने लगते हैं जब आपके पास लड़की होती है। तो इफ यू कैन बैलेंस दीज 2-3 थिंग्स, आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं कि अरे ही मेड अ सडन प्रोग्रेस इन योर लाइफ। तब जब आप अपने उन लॉन्डो में वापस आते हो, देन दे रिस्पेक्ट यू, क्योंकि अब आप बदल के आए हो। अब उनके माइंड में आपकी जो परसेप्शन था ना, वो पहले से थोड़ा डिफरेंट है, तब आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है अपने लॉन्डो में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई वॉन्ट टू किस माई गर्लफ्रेंड बट द प्रॉब्लम इज आई एम अनेबल टू डू दैट। आई डोंट नो भाई साहब, मेरी बहुत गांड फटती है उसके सामने, प्लीज मेरी मदद कर दो। देखो मेरे भाई, तुम्हें पता है तुम्हारी उस लड़की से गांड क्यों फटती है? क्योंकि तुम उस लड़की को प्राइस समझते हो और तुम्हें एक्चुअली अपने अंदर ना वो तुम्हारी इतनी हाई सेल्फ इमेज नहीं है। मतलब तुम्हें किसकी वजह से ना ये फील होता है कि तुम उस लड़की से कुछ ले रहे हो बजाय इस चीज के कि शी मस्ट फील रिवॉर्डेड आफ्टर यू किस हर। मतलब आपकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो क्योंकि आपके पास उसको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपको उससे कुछ लेना है ना, इसीलिए आपकी गांड फटती है। तो फॉर एग्जांपल, आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हो, वहां पे एक सेल्समैन है जिसको एक फ्रिज बेचना है, वहां पे एक कस्टमर आता है जिसे एक फ्रिज खरीदना है। अब अगर आपके मन में अपने फ्रिज की खूबियां नहीं रहेगी ना जो आप उसे बेचना चाहते हो, हाँ मेरा फ्रिज इतना अच्छा, ये है वो है, लेना है तो लो, उल्टा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखी होगी। लेकिन अगर आपके मन में ये नहीं होगा और आपके मन में ये होगा कि इसकी जेब से कैसे भी पैसे निकलवा लेने हैं, तो आप अपने आप को कभी भी एक हायर पोजीशन पे नहीं रख पाओगे, जिस वजह से आपको ना आपके माइंड में आप कभी भी खुद को प्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे और आप हमेशा एक ऐसे डेस्परेट तरीके से बिहेव करोगे कि आपकी ना हमेशा गांड फटेगी कहीं डील ब्रेक ना हो जाए। लेकिन जब आपको पता होगा कि मेरे पास ये भयंकर फ्रिज है जो कि एक्चुअली कोई भी खरीदना चाहेगा, तो अगर मैं इसे बेच रहा हूं देन ही इज द लकी वन, दिस इज व्हाट शुड हैपन विथ यू। आपकी सेल्फ इमेज इतनी हाई होनी चाहिए मेरे भाई, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आता है आपको। तो अभी जब आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है ना माय डियर फ्रेंड, आपको हमेशा ये डर लगेगा। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। जिसको करनी है करे, जिसको नहीं करनी है उससे ब्रेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे ज्यादा पावरफुल किसी लेडी को कैसे पटाए? जैसे ऑफिस के लेडी बॉस या कॉलेज के मैडम। भाई देखो मेरे हिसाब से ना, चलो ठीक है, देखो एक चीज होती है कि हाँ भाई लड़कियां ना हमेशा अपने से बेटर को और साइड में तो बहुत कम लड़कों को डेट करती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बेनिफिट है जो उन लड़कियों के पास नहीं है, देन तभी वो आपसे अट्रैक्ट हो पाएंगी। अब यार ये टीचर तुम लोग जो लेके आते हैं ना, इतना पेलने का मन होता है तुम लोगों को। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार? मैं यहाँ पे दिन रात, ये देखो बहन चो, टाइम देखो भाई, 1:30 बज रहा है भाई। चलो कैसे, पता नहीं, छोड़ो, ये देखो भाई कैसे दिखाओ यार, हटाओ इसकी बहन की। ब्रो 1:30 बज रहा है ब्रो, तुम्हारा भाई यहाँ पे मेहनत कर रहा है और तुम लोग हो कि यार टीचर कैसे पटाए। भाई साहब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अच्छी अच्छी लड़कियां कैसे पटानी है। तुम्हें यार क्या छोड़ दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टैकल अ प्रैंक कॉल? भाई एंटरटेन क्यों करते हो? कम ऑन ब्रो, क्या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल प्रैंक कॉल खेल रहा है क्या आज भी? ब्रो ट्रू कॉलर डाउनलोड करो, जहां बकचोदी लगे वहां ब्लॉक करो मैन। कम ऑन, ये इतनी बुलशिट चीजों का टाइम नहीं है भाई अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी टॉक्सिक, हाउ टू बी डोमिनेंट, हाउ टू बी रूड? जस्ट बी फनी, और ये बाकी की तीनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। और ये चीज कब होती है ना, जब आपको अकेले रहना आता है। When you know how to be alone, when you know कि अपनी खुद की कंपनी कैसे एंजॉय करनी है, और तब जब आपके साथ लोग अनफेयर करते हैं तब आपको उनकी गांड पे लात मारना आना चाहिए। दैट इज हाउ आप अपने अंदर ये ट्रेट्स डेवलप करते हो, जब आप अपनी खुद की नजर में अपनी इज्जत जीतते हो। अपनी इज्जत जीतना एक आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके लिए लगती है गांड फाड़ मेहनत। जैसे जिम में जाके डंबल पेलना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से रहना, और तब जब आपको अपने ऊपर प्राउड फील होता है ना, और तब जब आप अपनी दम पे अपनी लाइफ में एडवांस करते जाते हो, प्रोग्रेस करते हो ना, तब आपके अंदर ये मैस्कुलिन एटीट्यूड आता है। और मैं सही बता रहा हूं भाई, देखो मैं रूड हूं भी नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे काम के वक्त मेरे बीच में आए या कोई बंदा मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करे ना, तो वो रूडिडिटी अपने आप आ जाती है। और बात रही लड़कियों के साथ रूड बिहेव करने का, तो आई जस्ट बी फनी ब्रो, ट्रस्ट मी, मैं टॉक्सिकली फनी हो जाता हूँ, जो कि मैंने अपने वीडियोस में सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल सेज ओ आई मिस यू सो मच, तो मैं उसको बोल देता हूँ कूल, तुम्हें इस चीज की आदत लग जाएगी। तो ये ना आई प्लेड इन अ वेरी फनी मैनर एंड गर्ल्स नेवर गेट ओवर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई अप्रोच एंजाइटी कैसे दूर करें? देखो भाई, अप्रोच एंजाइटी दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो अप्रोच एंजाइटी क्या होता है? मान लो मैंने आपको एक ब्रिज के ऊपर खड़ा कर दिया, एक पुल पे खड़ा कर दिया, और नीचे नदी है, मैं आपको बोलूंगा कूदो। फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल कूदने का मन ही नहीं होगा, तब मैं आपको दे दूंगा धक्का। आप जब नीचे गिरोगे और देखोगे अरे कुछ नहीं होता, उसके बाद आप वापस ऊपर आए, फिर मेरे को आपको ज्यादा धक्का नहीं देना पड़ा, आप खुद कूद गए। धीरे धीरे आप कूदने में एक्सपर्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको जो कूदने के पहले डर लगता है ना, उस पे आप पा लेते हो अपनी जीत। इस चीज को बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन ऑफ फियर। जब ये चीज आपके अंदर डेवलप हो गई, और साथ ही साथ जब आप ऑब्वियसली जब आप 10-15 लड़कियों को अप्रोच करते हो, आप देखते हो कि भाई साहब नहीं, उनमें से एटलीस्ट 10 लड़कियों ने मुझसे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बात की, उल्टा मैं तो बोलता हूँ 10 से ज्यादा करती हैं। बट स्लोली आपका सक्सेस रेट भी इंक्रीज होता है, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ मसल दैट ग्रोज व्हाइल अप्रोचिंग द विमेन। देन ब्रो ट्रस्ट मी, आपको डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब
पता नहीं, या तो मैं बेशरम हो गया हूँ या मुझे डर लगना बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई आजकल ये दुनिया बहुत खराब होती जा रही है, इसकी बहन की। आई एम वरीड अबाउट माई लव वंस, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ आई कैन बी अ स्ट्रॉन्ग मैन टू प्रोटेक्ट अदर्स। भाई देखो, सबसे पहले तो रियल वर्ल्ड से डील करना सीखो, उसके साथ ना थोड़ा बहुत माल छापना बहुत जरूरी है। आज की डेट में ना जिसके पास माल उसके पास इज्जत, थोड़ा सा ना ये सिस्टम चल पड़ा है भाई साहब। तो यू नो जस्ट बी एबल टू डू दैट बिकॉज मनी इज स्ट्रेंथ दीज डेज। साथ ही साथ आप अगर अच्छे काम करोगे देन पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू ब्रो, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी यू हैव। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिन जिन भाइयों ने डैडी का परफ्यूम अभी तक चेकआउट नहीं किया है भाई साहब, डैडी का परफ्यूम आप जरूर नीचे दिए गए लिंक और कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है वहां से चेकआउट करिए। 10-10 घंटे से ज्यादा चलता है परफ्यूम, मैं तो बोलता हूँ स्मेल उतरेगी ही नहीं। मार्केट के बहुत सारे फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल हट के आपको स्मेल मिलेगी। आज आप ऑर्डर करोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, मैक्स टू मैक्स 4 दिन के अंदर आपको मैं डिलीवरी दिला दूंगा। जाइए उस मैस्कुलिन करिश्मा को एक्सप्लोर करिए। 350 वाला 30 ml का पैक आता है जो कि 1.5 से 2 महीने तक आराम से जाता है अगर आप दिन में 12 स्प्रे भी मारोगे। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल सो मच भाई साहब, आप लोगों का प्यार तो मुझे रिला ही देता है। बाय।